नमस्कार। आज है फरवरी की 10 तारीख दिन शुक्रवार। राजेश प्रियदर्शी से सुनिए बिहार का समाचार। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। पटना के शास्त्री नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक हॉस्टल संचालिका समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से पटना पुलिस महकमे में हलचल मच गया है। सभी घायलों का आईजीएमएस में इलाज चल रहा है। कटिहार के कोठा में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। अब समाचार विस्तार से। बिहार में पिछले कुछ समय से वरिष्ठ अधिकारियों की बदतमीजी सुर्खियां बटोर रही है। ताजा शिकार एक आईजी रैंक के अधिकारी हैं, जिसने 2 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया। आईजी होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज विभाग के वैभव ने सोशल मीडिया पर आहत भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए पूरी कोशिश करने के बावजूद डीजी रैंक के अधिकारी से गालियां मिली हैं। भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन इस बारे में बोलने से तैयार नहीं थे। गोपालगंज जिले के थावे थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव में गुरुवार सुबह अज्ञात हमलावरों ने फुलगुनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीते 7 दिनों के भीतर गोपालगंज में दूसरे मुखिया की हत्या हुई है। पुलिस ने कहना है कि घटना उस समय हुई जब कुरैशी अपने लोहरावटी गांव से ईंट भट्टे की ओर जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने उन्हें नारायणपुर में रोका और फिर गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मुखिया को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बांका के दोमुहा पंचायत की मुखिया रेवा देवी के बेटे ने बुधवार शाम कथित तौर पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी, जिसकी पहचान गोबा बाखर गांव निवासी भौरव सिंह के तौर पर हुई है। ताजपुर प्रखंड के फल्लेहपुर बाला पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित मुर्गिया चक टोला में बुधवार रात अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। आग की लपेट उठने के बाद दोनों घर के लोग बाहर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं काफी देर तक गांव में अफरा तफरी मची रही। दोनों फूस की थी घर। बताया गया कि पीड़ितों ने सल्तलात दास एवं प्रेम दास लाश का परिवार शामिल है। आग लगने का हल्ला होने पर आसपास के लोग दौड़ पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि तब तक झोपड़ी समेत उनमें से रखे बिस्तर, कपड़े, बर्तन, अनाज समेत हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी थी। बिहार के औरंगाबाद में माओवादियों ने पोस्टर जारी कर जनप्रतिनिधियों को धमकी दी है। जिले के गोह प्रखंड के कई थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओ ने हस्तलिखित पोस्टर चिपकाकर औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह एवं गोह के पूर्व विधायक रणविजय सिंह को धमकी दी है। पोस्टर में दोनों प्रतिनिधियों को क्षेत्र में नहीं घूमने की और घुसने की जानकारी दी गई है। अगर प्रतिबंध का उल्लंघन करेंगे तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरपुर के मालदेव चक गांव में गुरुवार को एक अजगर सांप निकलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। महर्षि में ही आश्रम कुपाट घाट परिसर स्थित गुरु निवास के लोकार्पण की तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरु निवास और परिसर को सजाया संवारा जा रहा है। इस समारोह में 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शामिल होंगे। इसको लेकर महर्षि मिश्री आश्रम कुपट्टा घाट को आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। नागपुर से 12 सदस्यीय टीम महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंच गई है। एसडीओ सदर, सिटी डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने आश्रम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। कार्यक्रम संयोजक पंकज दास ने बताया कि गुरुवार निवास के लोकार्पण कार्यक्रम का उद्घाटन आचार्य महर्षि हरिनंद परमजी महाराज करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव और महावीर मंदिर के पटना के सचिव डॉक्टर किशोर कुणाल शामिल होंगे। आश्रम के गतिविधियों की निगरानी 32 कैमरों से की जा रही है। बिहार में ट्रेनों के परिचालन में हो रही लेट लतीफी के सुधार के लिए रेलवे ने सवारी ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव किया है। समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड की 3 सवारी ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ट्रेनों के समय पालन में आधार के लिए समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडल के पैसेंजर ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान समय में संशोधित की गई है, जो आगामी 12 फरवरी 2023 से प्रभावित हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया का खुतबा मुल्क की तरक्की का रोड मैप है। जनाब मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर राज्यसभा में बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने मुल्क को रुख अता किया है और अब मुल्क खुद एतमादी और फख्र से सरशार हो गया है। जनाब मोदी ने कांग्रेस
पर मुल्क की 6 दहाई बर्बाद कर देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अपने दौरे इख्तियार में कांग्रेस ने मसाइल से निपटने की कोई कोशिश नहीं की। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कोविड की वबा और आलमी उथल पुथल के बीच मुल्क के इक्तिसादी निजाम को मुतासिर नहीं होने दिया और यही वजह है कि आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्तिसादी निजाम वाला मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए दौरे इख्तियार में आलमी सतह पर भारत की साख बढ़ी है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत को G20 की सदारत मिलना मुल्क के हर एक बाशिंदे के लिए फख्र की बात है। मरकजी हुकूमत ने आज लोकसभा में बताया कि बैनुल-अक़वामी बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद गुज़श्ता कुछ बरसों में हुकूमत एलपीजी की कीमत को ज्यों की त्यों रखने में कामयाब रही है। लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि सऊदी टेंडर प्राइस के तहत खरीदी गई एलपीजी की कीमतों में हालिया बरसों में 300% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके बावजूद मरकज ने बैनुल-अक़वामी बाजार में भारत के सार्फिन को मुतासिर करने वाली कीमत में इजाफा नहीं होने दिया है। जनाब पुरी ने कहा कि इसी तरह हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को भी कंट्रोल में रखा है और गुज़श्ता बरस अप्रैल से इनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। देही तरक्कियात और पंचायती राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS 2022-23 का इफ्तिताह किया। महकमा देही तरक्कियात साल 2017-18 से मुल्क की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय का जायजा ले रहा है। इस जायजे का मकसद मुल्क मुख्तलिफ मंसूबों के तवस्सुत से लोगों की जिंदगी और तर्ज रहाइश में तब्दीली के नताइज का जायजा लेना है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि पूरे मुल्क की ग्राम पंचायतों में सालाना जायजा मिशन अंत्योदय के खाके का एक अहम पहलू है। जायजे का मकसद ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबे के लिए हिस्सेदारी मंसूबे के अमल में शराकत बढ़ाना है। इससे खिदमात फराहम कराने के तरीकों में बेहतरी आएगी और मकामी सतह पर इंतजामिया का मेयार बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यह जायजा मुल्क की तरक्की और फरोग की लाइफ लाइन साबित होगा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि गुज़श्ता 9 बरसों में मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों में 94% का इजाफा हुआ है। एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने कहा कि साल 2013-14 में MBBS सीटों की तादाद 51,000 थी, जो अब बढ़कर 99,000 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरे मुल्क में तिब्बी तालीमी निजाम को मुस्तहकम कर रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि PG सीटों की तादाद भी साल 2014 में 31,000 थी, वो अब बढ़कर 64,000 से ज्यादा हो गई है। गोपालगंज जिले के थावे थाना इलाके की फुलगुनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैश को जराइम पेशों ने गोली मारकर हिलाक कर दिया। उनकी लाश नारायणपुर गांव के पास एक ईंट भट्टे के पास से बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि महलूक के सर के पास गोली के निशान पाए गए हैं। इधर इस कत्ल के एहतजाज में देही बाशिंदों ने मुश्तइल मुजाहरा किया। पुलिस जराइम पेशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना इलाके से पुलिस ने एक गैस टैंकर से तकरीबन 60 लाख रुपए मालियत की शराब बरामद की है। मौके से ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना इलाके के थलहा गांव से पुलिस ने 264 किलो गांजे के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक कार, 2 मोबाइल फोन और 80,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अंब में आतिशबाजी के वाक़े में बिहार के 4 बच्चों की जल जाने से मौत हो गई। ये सभी बच्चे दरभंगा जिले के नंदापुरी गांव के रहने वाले हैं।